लोढ़ा जी, स्वागत है आपका। एक बात बताइए, कुंभ जैसे आयोजन के जरिए जो है किस तरह का प्रभाव केंद्र की या फिर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, कार्यक्रम की शुरुआत में तो मैं सबसे पहले एनडीटीवी का, उनके मैनेजमेंट का, उनकी एडिटोरियल टीम का, सबका इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा प्रासंगिक समयानुकूल विषय चुना है। आज केवल भारत में ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर जब महाकुंभ के बारे में उत्सुकता है, लोगों की जाने की इच्छा है और वहाँ की व्यवस्था के बारे में बहुत एप्रिशिएशन है, उस समय कुंभ के अंदर से 4 महाकुंभ के अंदर एक महाकुंभ हमारे नासिक के अंदर महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र संतों की स्थान है, महाराष्ट्र धार्मिक राजधानी है और ऐसे स्थान के ऊपर आपने ये विषय आज एक लोगों के सामने लाकर महाराष्ट्र के लोगों का इस महाकुंभ के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है और आने वाले समय में उनके इस महाकुंभ के प्रति उत्सुकता और सबके दर्शन करने की भावना को और बढ़ावा दिया है। मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ। महाकुंभ और इकोनॉमी, इसका संबंध में आपके मन में जो आपने अपने दर्शकों के लिए जो सवाल किया, वास्तव में आस्था एक बहुत बड़ा धार्मिक और भावनिक विषय है। इकोनॉमी तो इसका बहुत छोटा सा बाई प्रोडक्ट है। जब महाकुंभ की तैयारी की जाती है तब उसमें इनकम के बारे में नहीं सोचा जाता है, उसमें लोगों की सुविधा, सुरक्षा और धार्मिक रीति रिवाजों का जतन कैसे होगा। भारत में हजारों साल से सबसे प्रमुख स्थान पर संतों को बिठाया जाता है। हमको सबको मालूम है, रामचरितमानस के अंदर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि राजा भी अपने पुत्रों को, बच्चों को ऋषियों के पास शिक्षण के लिए भेजते थे और जब ऋषि आते थे तो राजा स्वयं खड़े हो जाते थे। उसी परंपरा के अंदर महाकुंभ के अंदर सारे देश के ऋषि मुनि, सन्यासी, साधु, अखाड़े सब वहां पर आ रहे हैं और ऐसे समय के अंदर उनकी सेवा करते हुए, उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए और उससे ज्यादा इसके पीछे जो सारे धार्मिक विषय शामिल हैं। महाकुंभ होएगा, महाकुंभ होकर खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, क्या केवल एक याद के रूप में अपनी वो छाप छोड़ के जाएगा या धार्मिक उत्थान, धार्मिक मूल्यों की पुनरावृत्ति, धार्मिक रीति रिवाजों का आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी ये महाकुंभ करेगा। और जहां तक इकोनॉमी के रिवाइवल का सवाल है, हर अच्छे काम को भगवान अपने आप आशीर्वाद देता है। ये तो भगवान की सीधी सेवा का काम है, तो भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये महाकुंभ हो रहा है और जिसके प्रणेता हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उनके मन में हर समय पुराने के साथ में नूतन, धार्मिक संस्कारों के साथ में इकोनॉमी का विकास, एक तरफ जहां धर्म की पालना हो वहां दूसरी तरफ रोजगार भी मिले, ये जो बहुत अद्भुत मिलन उनकी सोच में हर समय रहता है, इसका लाभ इस महाकुंभ के अंदर केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, प्रयागराज को नहीं, सारे भारत को होगा।